नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये वो सवाल हैं जो 100% एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। पहला सवाल था शैवाल मतलब एल्गी पर। सवाल ये था कि शैवाल में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलाए जाएं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो कौन सी क्रिया होती है। एक बहुत ही जरूरी पर्यावरणीय मुद्दा है ये। और ऑप्शन दिए गए थे ऑक्सीकरण, अवसाधन, जैविक आवर्धन या फिर यूट्रोफिकेशन, जिसे शैवाल प्रस्फुटन भी कहते हैं। और इसका सही जवाब है यूट्रोफिकेशन, या जैसा कि आपने कहा शैवाल प्रस्फुटन, अंग्रेजी में एल्गल ब्लूम कहते हैं। एल्गल ब्लूम, तो ये होता क्या है असल में? पोषक तत्व खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी में पहुंचते हैं तो वो शैवाल की ग्रोथ को मतलब एकदम से बढ़ा देते हैं। अच्छा। और इसके कारण पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। तो मतलब पानी के अंदर एक तरह का डेड जोन बन जाता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डेड जोन। इस स्थिति को हाइपोक्सिया भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये खेल से जुड़ा है जी। अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिए गए हैं? ऑप्शन थे हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती या पैरा एथलेटिक्स। इसका सही जवाब है पैरा एथलेटिक्स, और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ ये तो है, पैरा एथलीट्स को पहचान मिल रही है। बिल्कुल। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय देता है। इसमें पुरस्कार के तौर पर क्या मिलता है? इसमें अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा होती है, एक सर्टिफिकेट और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी होता है। अरे वाह! और ये पिछले 4 साल के प्रदर्शन के आधार पे मिलता है ना? जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला सवाल केमिस्ट्री से था। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? ये तो स्कूल में किया हुआ बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। हाँ। ऑप्शन थे नीला से हरा हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर नीला से रंगहीन हो जाता है। और सही उत्तर है नीला से रंगहीन हो जाता है, ब्लू टू कलरलेस। और ऐसा क्यों होता है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो वो कॉपर को हटा देता है। हाँ, वो कॉपर को उसके सल्फेट विलेन से हटाकर खुद जिंक सल्फेट बना लेता है, जो कि रंगहीन होता है और कॉपर धातु अलग हो जाती है। सवाल एक योजना के बारे में है। उल्लास योजना के तहत 100% पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा। सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा। और पहले 2 राज्य कौन से हैं? केरल और मिजोरम, ये 2 राज्य पहले ही 100% साक्षरता हासिल कर चुके हैं। और ये उल्लास योजना, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अच्छा। ये योजना मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से है, और इसका लक्ष्य 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के उन नागरिकों को पढ़ाना है जो स्कूल नहीं जा पाए। ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। यकीनन। चलिए वापस केमिस्ट्री पर आते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में इनमें से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है? ये उसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा। हाँ, ऑप्शन थे पोटेशियम, सोना, सोडियम या आयरन मतलब लोहा। तो इसमें सही जवाब है आयरन यानी लोहा। अच्छा। क्योंकि देखिए पोटेशियम और सोडियम तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, वो श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। और सोना? सोना, चांदी, प्लैटिनम ये सबसे नीचे आते हैं, सबसे कम क्रियाशील। तो बीच में कौन कौन से आते हैं? बीच में आते हैं जिंक, आयरन, लेड, ये सब। और ये श्रेणी धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने का तरीका तय करने में भी मदद करती है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब किताबों की बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट, ए हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट फैंस के लिए सवाल। हाँ। ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, बोरिया मजूमदार, हर्षा भोगले या टिम विगमोर। इसका सही उत्तर है टिम विगमोर। टिम विगमोर। हाँ, हालांकि रामचंद्र गुहा भी एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार हैं। उनकी किताब अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बहुत मशहूर है। अब एक सवाल फिजिक्स से। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है? ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हाँ, ऑप्शन है 0.05 सेकंड, 0.01 सेकंड, 0.025 सेकंड या 0.02 सेकंड।
इसका सही जवाब है 0.02 सेकेंड। और ये कैसे निकला? देखिए, आवर्तकाल जिसे टी से दिखाते हैं और आवृत्ति जिसे एफ से, उनके बीच का संबंध होता है टी बराबर 1/f। t = 1/f। जी, तो यहाँ टी बराबर 1/50 जो कि 0.02 सेकेंड होता है। और एक मजे की बात यह है कि भारत में हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होती है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैक्ट है। अगला सवाल फिर से पर्यावरण से जुड़ा है। नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय के बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा सवाल। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ब्लैक कार्बन। इसका सही उत्तर है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन मतलब कालिक। ये जीवाश्म ईंधन या लकड़ी के अधूरे जलने से पैदा होती है। और इसका बर्फ पर क्या असर पड़ता है? जब ये कालिक बर्फ पर जमती है तो वो सूरज की रोशनी को ज्यादा सोखती है। इससे बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है। अच्छा, इसे ही अल्बेडो प्रभाव में कमी कहते हैं, है ना? एकदम सही पकड़ा, अल्बेडो प्रभाव में कमी। ये वायु प्रदूषण का एक बड़ा घटक है और सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। अगला सवाल साहित्य से। भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अच्छा सवाल है। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इसका सही जवाब है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार जी, ये पुरस्कार 35 साल या उससे कम उम्र के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अच्छा। और इस युवा पुरस्कार में क्या मिलता है? विजेता को एक तांबे की पट्टिका और 50,000 रुपए का चेक दिया जाता है। ठीक है। अगला सवाल फिर क्रिकेट से। 2025 का महिला अंडर 19 T20 विश्व कप किसने जीता? इसका जवाब तो हर भारतीय को पता होना चाहिए। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत। सही जवाब है हमारा देश भारत। बिल्कुल भारत। और ये दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2023 में हुआ था और मजे की बात यह है कि वो भी भारत ने ही जीता था। अरे वाह, मतलब लगातार 2 बार। जी, 2025 का फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। शानदार। अब अगला सवाल बायोलॉजी से है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? फोटोसिंथेसिस। हाँ। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कुलेनकाइमा या पैरेनकाइमा, जिसे मीजोफिल ऊतक भी कहते हैं। इसका सही उत्तर है पैरेनकाइमा ऊतक। पैरेनकाइमा। जी, पत्तियों में मौजूद पैरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसे क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है। और जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? जाइलम का काम है जड़ों से पानी और खनिज को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। और फ्लोएम? फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। अच्छा, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह। बिल्कुल। अगला सवाल एक सरकारी संस्था के बारे में है। भारत में मौसम पूर्वानुमान मतलब 6 दिन या किसी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं? ये तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है इसरो, DRDO, NIOT या IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। सही जवाब है IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब एक और केमिस्ट्री का सवाल। नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? नेफ्थलीन यानी कपूर की गोलियां जो हम कपड़ों में रखते हैं। हाँ, वही। ऑप्शन है नीली, हरी, सफेद या पीली। इसका सही उत्तर है पीली। पीली, ऐसा क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब ऐसे यौगिकों का अधूरा दहन होता है तो वो एक पीली कालिक वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। अच्छा, और जब दहन पूरा होता है? जब दहन पूरी तरह से होता है, जैसे हमारी LPG गैस, तो नीली ज्वाला निकलती है। समझ गई। अगला सवाल एक शहर के बारे में है। महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है? ये स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा एक बहुत ही सकारात्मक सवाल है। ऑप्शन है पुणे, नागपुर, सतारा या कराड़। इसका उत्तर है कराड़। कराड़। जी, कराड़ महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। इस शहर ने कचरे को अलग करने, उसके वैज्ञानिक निपटान और पुनर्चक्रण का एक बहुत ही प्रभावी मॉडल लागू किया है। तो ये दूसरे शहरों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। बिल्कुल।
चलिए फिर से खेल पुरस्कारों पर आते हैं। डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। जी, ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। मतलब इन सबको मिला है। जी, डी गुकेश जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, मनु भाकर निशानेबाज हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। इन सभी को 2024 में खेल रत्न मिला। और इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, है ना? जी बिल्कुल, और इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। वाह। अच्छा, शतरंज की बात चली है तो एक और सवाल। डी गुकेश के अलावा शतरंज में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऑप्शन है कुनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंद, हरिका द्रोणावल्ली या वंतिका अग्रवाल। सही उत्तर है वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल जी, वो एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब है। ये दिखाता है कि भारत में शतरंज का भविष्य कितना उज्जवल है। यकीनन। अब एक सवाल कानून से जुड़ा है। तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय के द्वारा दिया गया था? एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था ये। ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसका जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये किस कानून पर आधारित था? ये मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की व्याख्या पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये कानून पहले 2 बच्चों तक सीमित नहीं है और इसका लाभ हर बच्चे के जन्म पर मिलना चाहिए। ये तो कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, एक बहुत ही प्रगतिशील कदम। अगला सवाल एक दुखद घटना के बारे में है। 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस फैक्ट्री विस्फोट की घटना किस जिले में हुई थी? ऑप्शन है मेडक, रेड्डी, महबूब नगर, विकाराबाद या संगरेड्डी। इसका सही जवाब है संगरेड्डी। संगरेड्डी। जी, संगरेड्डी जिला तेलंगाना का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ कई दवा और रासायनिक फैक्ट्रियां हैं। ये घटना याद दिलाती है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा कितनी जरूरी है। सही बात है। और अब आखिरी सवाल। जी, निम्नलिखित में से किस यौगिक यानी कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं होता है? बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री का सवाल है ये। हाँ, ऑप्शन है अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्केन। इसका सही उत्तर है एल्केन। एल्केन। जी, क्योंकि एल्केन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। और बाकी सब में? अल्कोहल में OH समूह होता है, कीटोन में COO समूह और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो -COOH समूह होता है, जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। जी, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला एनालिसिस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।